हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्वेश्चन पेपर को मैं हल करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म आरटीई। आरटीई की फुल फॉर्म क्या होती है? आरटी मीन्स राइट टू टेक एजुकेशन। आरटीआई अलग होती है, आरटी अलग होती है। राइट टू टेक एजुकेशन, राइट टू टेक एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। मैं नरेगा कब लॉन्च की गई थी? मैं नरेगा वॉज लॉन्च इन 2005। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई जीएसटी? जीएसटी इज ए टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया एंड इट्स फुल फॉर्म इज ए ग्रोस नहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज़ ए यूनिफॉर्म टैक्स इन इंडिया। भारत का एक यूनिफॉर्म टैक्स है दैट एवरीवेयर इन इंडिया देर इज़ द सेम टैक्स। एक ही प्रकार का टैक्स है, नो अदर टैक्स, द स्टेट टैक्स, द लोकल टैक्स और द सेंट्रल टैक्स। दिस इज़ द यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। When was the first underground nuclear test conducted in India? First underground nuclear test was conducted in 1969 under the leadership 1969 और 1969 AD by Indira Gandhi in presidency of the Indira Gandhi. Yeah, leadership of Prime Minister Indira Gandhi. When and which countries was the Indus Water Treaty signed? कौन कौन देशों के बीच इंडस वाटर ट्रीटी साइनड हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी साइनड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर ट्रीटी संधि स्थापित हुई थी। वॉट डू यू नो अबाउट स्माइलिंग बुद्धा? स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप क्या जानते हो? स्माइलिंग बुद्धा इज ए सीक्रेट कोड, इज ए सीक्रेट कोड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरण में था, पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट था, इस टेस्ट में स्माइलिंग बुद्धा इज ए सीक्रेट कोड, ये सीक्रेट कोड था। हु इज कंसिडर्ड पायनियर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन? एम स्वामीनाथन, एम ए स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन was the pioneer of the green revolution in India. Who called the pioneer of a information revolution? Information revolution's pioneer is Sam Pitroda. Sam Pitroda is the pioneer of a information revolution. What do you mean by BPL? BPL is a below poverty line. Below poverty line. It is a baseline to decide who are the poor and rich. कौन poor है कौन rich है, ये baseline है. In India there is system, calorie system. The main poverty line is based on the calorie consumption per family. फैमिली में कितनी कैलोरी कंजप्शन होती है। यदि रूरल एरियाज़ में 1900 से कम कैलोरी कंजप्शन होती है एक परिवार में, इट मीन्स दैट इज़ ए पुअर फैमिली। एंड इन अर्बन एरियाज इफ द कंजप्शन ऑफ द कैलोरीज मोर बिलो 2100, यदि अर्बन एरियाज में 2100 से बिलो यदि कैलोरी कंजप्शन है परिवार में, इट मीन्स दैट इज़ ए पुअर फैमिली। सो बिलो पॉवर्टी लाइन इज a baseline to decide the poor and rich. Okay. Next, what is the Gujarat doctrine? गुजराल डॉक्ट्रिन पीएम नरसिम्हा राव के टाइम में था। गुजराल डॉक्ट्रिन वॉज ए प्रिंसिपल अंडर द पीएम नरसिम्हा राव। ठीक है। ये इंटरनेशनल पॉलिसी थी साउथ ईस्ट एशियन में अपना प्रभुत्व जमाने की। ठीक है। डीबीटी, डीबीटी इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डीबीटी।
ठीक है, सरकार की ये पॉलिसी है कि जो भी मनी है वो डायरेक्ट सीधे कस्टमर तक, अंतिम व्यक्ति के सीधे खाते में जाए। तो ये पॉलिसी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। What is the information Rajpath? Information Rajpath is a revolution in field of information. इंफॉर्मेशन इस तरह सूचना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है ना। इंफॉर्मेशन है राजपथ। टेल द फुल नेम ऑफ UIDAI। UIDAI क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये UIDAI की फुल फॉर्म है। ई गवर्नेंस से क्या समझते हो? इन ई गवर्नेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी ICT। ICT को इम्प्लीमेंट करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट इन गवर्नेंस, इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गवर्नेंस and administrative system, so that each scheme and each facility shall available for the citizens, ताकि हर फैसिलिटी है वो सिटीजन्स को अवेलेबल रहे। इसके लिए सरकार ने ई मित्र शुरू किया। इसका एग्जाम्पल है ई मित्र। गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना स्टार्टेड बाय द पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अंत्योदय ये योजना शुरू की है। इसका मतलब होता है टू गिव द ग्रेन्स, गिव ग्रेन्स अनाज देना, फॉर लेबर श्रम के लिए, काम के बदले दाम, इन काम उसके लिए पीछे काम के लिए अनाज दिया जाता है। सॉरी, काम के लिए दाम नहीं, अनाज, काम के लिए दाम। ये तो नरेगा की स्कीम थी, लेकिन इसमें काम के बदले अनाज दिया जाता था। और जो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों को इसके लिए राशन की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो अंत्योदय अन्न योजना एक प्रकार की स्कीम है जो काम के बदले ग्रेन्स दिया जाता था, अनाज दिया जाता था रुपए की जगह। वेन एंड बिटवीन विच कंट्रीज वॉज शिमला एग्रीमेंट साइंड? किन किन देशों के बीच शिमला एग्रीमेंट साइंड हुआ? शिमला एग्रीमेंट और साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाक इंडिया के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ था। एंड आई थिंक इट वॉज 1972 के लगभग हुआ था। वॉट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द शॉर्ट ऑफ इट, शॉर्ट फॉर्म GST। GST और गुड्स और सर्विस टैक्स इज ए यूनिफॉर्म टैक्स, इज ए यूनिफॉर्म टैक्स, एक यूनिफॉर्म टैक्स है इन इंडिया, भारत में। भारत में यूनिफॉर्म टैक्स है। ओके, सो देयर इज नो डिफरेंट टैक्स ऑन द सेम कॉमोडिटी। एक ही चीज़ पर कोई अलग अलग टैक्स नहीं है। GST से पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ टेकिंग द टैक्स, एंड उनका जो सिस्टम था वो अलग था। राजस्थान में उस चीज़ की टैक्स अलग लगता था, गुजरात में उसी चीज़ को पर टैक्स अलग लगता था। तो पूरे भारत में एक जैसा टैक्स हर चीज़ पर, ये होती है GST पॉलिसी। GST एक प्रकार का टैक्स है जो पूरे भारत में एक जैसा है सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए। विच न्यू वर्ड्स वर एडेड इन द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन में प्रिम्बल में कौन से शब्द ऐड किए गए थे? प्रिम्बल में शब्द ऐड किए गए थे सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तो पहले ही, सोशलिस्ट सेक्युलर, रिपब्लिक, ये शब्द हैं वो ऐड किए गए थे। इसका तीसरे का थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, ये दो तो पक्के ऐड किए थे, ठीक है। कौन से शब्द ऐड किए थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द ऐड किए गए थे, ठीक है। 42 संशोधन। वॉट डू यू नो अबाउट लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हो? लिबरलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वॉज
अंडर द लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ए मनमोहन सिंह के टाइम में 1992 में प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं था, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम में ये लिबरलाइजेशन लाया गया था। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या था, 1992 में जो भारत सरकार है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है। इंडियाज गवर्नमेंट इज फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, और इसका रीज़न था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है भारत में बिल्कुल नहीं हो रहा था, विदेशी निवेश भारत में नहीं हो रहा था, कंपनीज वगैरह भारत में नहीं आ रही थी, बिकॉज देयर आर वेरी हार्ड रूल्स, बहुत ही हार्ड रूल्स थे विदेशी कंपनियों के विरुद्ध भारत में। तो 1992 में मनमोहन सिंह ने क्या किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो हार्ड रूल्स है उनको बहुत ही सॉफ्ट और इजी कर दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी भारत में आकर निवेश करे तो उसके लिए इतने हार्ड और सॉफ्ट रूल्स नहीं, इजी रूल्स उनके लिए लगाए गए, तो उसको लिबरलाइज कर देगा, उन हार्ड रूल्स को एकदम उदार रूल बना दिए गए, नियम बनाए थे, और इसी को कहा गया है कि लिबरलाइजेशन। देखो 1992 से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले भारत में किसी भी प्रकार की दुकान शुरू करना, किसी भी प्रकार की कंपनी शुरू करना, उसके लिए उसकी मान्यता लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इतने रूल्स और रेगुलेशन थे, किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं ली जा सकती। लेकिन लिबरलाइजेशन होने के बाद कोई भी व्यक्ति ईजिली सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए किसी भी कंपनी और दुकान की ईजिली वो मान्यता ले सकता है। तो जो हार्ड रूल्स और लॉज थे उनको सिंपल बनाया गया था लिबरलाइजेशन में। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में इन्फॉर्मेशन दो। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 इज एन एक्ट, एक एक्ट है, एक कानून है, इन विच एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू असेस इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक अधिकारियों के, पब्लिक जो अथॉरिटीज़ है, पब्लिक अधिकारी है, उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए हर सिटीज़न, हर नागरिक असेस कर सकता है, पहुंच सकता है। वे हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज से जाके संबंधित सूचना ले सकता है। एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर इट, यू हैव टू गिव ए सिंपल एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल विद इन 2 और 3 डेज। सिंपल एप्लीकेशन देनी है आपको और उससे आपको जो सूचना है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सार्क इज ए एसोसिएशन ऑफ ए साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कंट्रीज, रीजनल जो कंट्रीज साउथ एशियन जो एसोसिएशन और रीजनल कंट्रीज है उनका एक ये संगठन है। इनका मेन उद्देश्य है टू पार्टिसिपेट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, वो सभी देश आपस में पार्टिसिपेट हो सही तरीके से, है ना। तो उनको म्यूचुअल इकोनॉमिक और ये बिजनेस फ़ायदा उनको मिले, इसके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का, इसे सार्क कहा गया है। ठीक है, इस सार्क में ये साउथ ईस्ट एशिया जैसे श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चाइना, इन देशों का एक संगठन है जो आपस में म्यूचुअली परस्पर सभी प्रकार के जो इकोनॉमिक फ़ायदे व्यापार के माध्यम से उठा सकते हैं। मेंशन द फीचर्स ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड के फीचर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले आधार कार्ड में यूनिक डिजिट्स होते हैं, यूनिक नंबर होता है इनमें, यानी ऐसा नंबर जो आपको कहीं भी मैच नहीं होगा। एक को जो नंबर मिल गया आधार में पूरे भारत में, वो दूसरा नंबर नहीं होगा। दूसरा इस इज द ट्रांसपोर्टेबल, यू कैन टेक द आधार कार्ड एनीवेयर एंड योर आइडेंटिफिकेशन कैन बी ऑथराइज्ड एनीवेयर इन इंडिया। आपकी आइडेंटिफिकेशन उसको वेरीफाई किया जाता है भारत में कहीं भी उन नंबरों से। ये पोर्टेबल है, यहाँ पर आपकी आईडी है, पहचान वो वेरीफाई की जा सकती है, और कहीं भी इसकी आपकी पहचान वेरीफाई की जा सकती है। थर्ड इज द बेनिफिट्स, टुडे लॉट ऑफ बेनिफिट्स वर ट्रांसफर्ड यूजिंग द आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर यूज़ करते हुए बहुत से बेनिफिट्स का ट्रांसफ़र सीधा उनके खातों में रुपए जमा हो रहे हैं, है ना। तो बहुत से इसके फ़ायदे हैं। What do you know about ऑपरेशन शक्ति? ऑपरेशन शक्ति इज कॉल्ड द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। सेकेंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में, उसको ऑपरेशन शक्ति कहा गया, सेकेंड
न्यूक्लियर टेस्ट। इसमें 5 बम का टेस्ट किया था, 5 बम्स, और उनका नाम थे शक्ति 1 से लेकर टू शक्ति 5, 1 से लेकर 5 तक के ये नाम थे। और उन शक्ति को ही क्या कहा गया है, ऑपरेशन शक्ति कहा गया है। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को हुआ था जो अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। वोट वॉज द प्राइवीपरस। प्राइवीपरस क्या है? प्राइवीपरस इज ए पेमेंट, एक प्रकार का पेमेंट है मेड टू द रॉयल फैमिलीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स की जो रॉयल फैमिलीज है उनको दिया जाने वाला पेमेंट था, सो दैट दे सेल कंबाइंड विद द इंडियन यूनियन, ताकि वो इंडियन यूनियन से जुड़ी रहे। इसके लिए प्रिंसली स्टेट्स को दिया जाने, प्रिंसली स्टेट्स की जो रॉयल फैमिलीज को दिया जाने वाला ये पेमेंट था, ताकि वो भारतीय यूनियन में जुड़ी रहे। किसने एंड किया था? 1972 में इंदिरा गांधी अबोलिश डिड, इंदिरा गांधी ने इसको अबोलिश कर दिया था, नष्ट किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द लुक ईस्ट पॉलिसी? लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की जो ये पॉलिसी थी, और उसमें ये कहा गया कि भाई साउथ ईस्ट एशियंस है वो देश, उनमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, उनमें इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो प्रभुत्व है उन पर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, ताकि चाइना का जो प्रभुत्व वो कम हो सके। ये साउथ ईस्ट पॉलिसी थी नरसिम्हा राव की। व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन इज़ द मिनिमम इनकम लाइन ऑफ ए, पॉवर्टी लाइन इज़ द मिनिमम मनी रिक्वायर्ड फॉर ए फैमिली, मिनिमम धन जो एक फैमिली के लिए रिक्वायर है, ये पॉवर्टी लाइन है। भारत में जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिफाइन किया गया कैलोरी कंजप्शन से, कैलोरी कंजप्शन, कैलोरी खपत के आधार पर कहा गया है। इन रूरल एरियाज, यदि रूरल एरियाज में ए फैमिली कंजप्ट लेस देन 1900 कैलोरीज, यदि ग्रामीण क्षेत्र में 900 कैलोरी से यदि कम खपत होती है तो परिवार गरीब है। और अर्बन एरियाज में यदि 2100 कैलोरी से कम खपत होती है तो वो गरीब है। तो ये पॉवर्टी लाइन है, बेस लाइन है टू डिसाइड पॉवर्टी, पॉवर्टी को डिसाइड करने की ये बेस लाइन है, जिसमें भारतीय कैलोरी कंजप्शन को मेन बेस माना गया है। 27वां क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ दल विरोधी कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ इट इज़ द लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पास करेगी कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नो मेंबर ऑफ असेंबली, असेंबली के और जो पार्लियामेंट मेंबर्स है कोई भी कांट चेंज इट्स पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकता। दे शुड बी मोर देन 50% ऑफ द पार्टी, उस पार्टी के 15% सदस्य से ज़्यादा होने चाहिए यदि वो पार्टी चेंज करे। तो कम यदि चेंज करते हैं तो देयर मेंबरशिप सेल बी अबोलिश्ड, देयर मेंबरशिप सेल बी बैन्ड इन द असेंबली और पार्लियामेंट, उनकी मेंबरशिप ख़त्म की जा सकती है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था कि जो पार्टी ने जिस टिकट से वो जीत के आए उस पार्टी को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता। ठीक है, दीज आर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको करने क्योंकि ये डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। ठीक है, थैंक यू।